तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसकी मैंने पहले ही 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी, और किस प्रकार से हम चीज़ों को रेंसिडिटी और कोरोजन से बचा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। रेड प्लस ऑक्स मीन्स, रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। अब हम कब कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है और कब ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो रिडक्शन यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में भी बात करनी है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बताऊंगा क्या होता है। तो रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी भी रिएक्शन के अंदर, जब कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी रिएक्टेंट होगा, अगर उसके अंदर से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। या फिर ऑक्सीडेशन हम कहेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन। और किसी रिएक्टेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, दूसरा हाइड्रोजन के टर्म्स में, यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि कॉपर है, इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो ब्राउन कलर का कॉपर होता है ये ब्लैक कलर का होता है, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। वो ब्लैक कलर की जो लेयर होती है वो कॉपर ऑक्साइड की होती है। बैलेंस करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो हमने देखा क्या, जो कॉपर है इसके अंदर कॉपर से ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये बन गया क्या, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के टर्म्स, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, एक रिडक्शन का एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं यही कॉपर ऑक्साइड, इसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस जब पास कराएंगे ना, तो ये जो ब्लैक कलर है ये वापस ब्राउन कलर हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्सीजन लॉस हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है, ऐसा होता भी नहीं है कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन नहीं रहा है। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होगा उसके अंदर रिडक्शन हो रहा होगा, और जिस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये तो मैंने इंडिविजुअली बताया, लेकिन हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर दोनों हो रही है, या फिर दोनों क्या, दोनों तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे दोनों हम करके दिखाते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस बनती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंगनीज के अंदर से, मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होकर क्लोरीन इसके अंदर जुड़ा है, तो ये तो हो गया हमारा रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव होकर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन गैस बची है, तो ये हो रहा है हमारा रिडक्शन। और वही रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, हाइड्रोजन क्या हुआ है, लॉस हुआ, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन
ऑक्सीडेशन। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो बात थी किसकी, हाइड्रोजन के टर्म्स में। अब थोड़ा बात कर लेते किसके, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। तो वही जो मैं पिछला जो एग्जांपल लेता उसी में बात करता हूँ। मान लेते हैं कॉपर था, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है और इसके ऊपर भी नेट चार्ज 0। कोई भी एटम या जो मॉलिक्यूल होता है ना उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड बने ये बेसिकली बना कैसे है, अगर ये ब्रेक होता है तो Cu2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। मतलब कॉपर के ऊपर जो चार्ज 0 था, ये कॉपर के ऊपर चार्ज यहाँ पे कितना, +2। और कोई भी एटम पॉजिटिव चार्ज तब गेन करता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। मतलब क्या हुआ कि कॉपर का एटम था, कॉपर का एटम Cu2 पॉजिटिव बन गया जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था। तो इसका मतलब है इसने कॉपर ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ये किसके टर्म्स में था, इलेक्ट्रॉन के। अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में देखें तो ये कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसे मान लेते हैं, ये मैं रख कर देगा, नोट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं भाई कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस पास कराई हमने, कॉपर अलग हो गया और H2 हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर -2 और इसके ऊपर +2 चार्ज, यहाँ पे 0 है। मतलब +2 से कॉपर बन गया। तो कब बना होगा, Cu2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये बन जाता है Cu का एटम बन जाता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। अच्छा, अब हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ नेट चार्ज 0 है और यहाँ पे -2 और +1, बेसिकली 2 है तो 2 से प्लस मतलब प्लस चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पे -2 है और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये प्लस चार्ज है इसके ऊपर। तो प्लस चार्ज का मतलब है क्या, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हम देख भी सकते हैं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये बन गया ऑक्सीडेशन। तो ये तो था हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और हाइड्रोजन के टर्म्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर 2 चीज़ें और होती हैं। एक होता है जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो वहाँ पे एक ऐसा एजेंट होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऐसा रिएक्टेंट, ऐसा कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, या फिर जो रिस्पॉन्सिबल होगा हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट हैज़ एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस। इन अदर वर्ड, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देगा फॉर द ऑक्सीडेशन और रिमूव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट इन द सब्सटेंस दैट हैज़ एबिलिटी टू रिड्यूस द सब्सटेंस, जो रिड्यूस करेगा सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इन अदर वर्ड, द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूविंग ऑक्सीजन और गिव ऑक्सीजन को रिमूव करेगा या फिर हाइड्रोजन देगा, गिव हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, इसकी कार्बन के साथ रिएक्शन कराई तो होगा क्या, कार्बन क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन रिमूव करा देगा। तो ये बन जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जो कार्बन को आप देखोगे, कार्बन अकेला, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। मतलब इस कार्बन को ऑक्सीजन जिसने प्रोवाइड किया, इन अदर वर्ड सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन किसने दिया यहाँ पे, इसने। तो ये तो हो रहा है हमारा रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। और कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये तो हमने पहले ही समझ लिया, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन देने वाला कौन है, जिंक ऑक्साइड। मीन्स
यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है ना, ये यहाँ पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट में देखिए क्या बोले कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है एबिलिटी टू रिड्यूस द अदर सब्सटेंस, अदरवाइज सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन रिमूव कर रहा है? कार्बन। तो कार्बन यहाँ पे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई किसकी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होकर जिंक बनता है, तो मतलब हम लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड गेट रिड्यूस टू फॉर्म जिंक, है ना। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गए जिंक बना रहा है, और कार्बन गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो ये तो हुआ हमारा रिडक्शन। हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा भी हमने देखा था, ये रिएक्शन ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारा कौन है? कॉपर ऑक्साइड। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है? हाइड्रोजन। और एक चीज और देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड गेट ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूस टू फॉर्म कॉपर, और हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म वाटर, ठीक है। ये तो था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूस, ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट एग्जांपल है सेम। यहाँ पे यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन, है ना। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, और ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो MnO2 क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो एल्यूमिनियम है हमारा, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो रिडक्शन करा रहा है। और लिखेंगे कि MnO2 गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म मैंगनीज। लिक्विड फॉर्म में मिलता ही है, लिक्विड फॉर्म में। और एल्यूमिनियम गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं किसके? कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है? बेसिकली स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब मेटल का सरफेस क्या होता है? जब एटमॉस्फेयर के, एयर के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसका सरफेस डैमेज होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। किसी भी मेटल का जो ये सारा मतलब जो सरफेस डैमेज होता है एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर की वजह से, तो उस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। लेकिन अगर ये कोरोजन आयरन के साथ हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। एक रस्ट का फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है Fe2O3.XH2O, मतलब फेरिक ऑक्साइड के अंदर X वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इसको कहते हैं हम रस्ट का ये फॉर्मूला होता है। जैसे ये रस्ट बनता कैसे है? जब आयरन एटमॉस्फेरिक के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस और वाटर के साथ जब कॉन्टैक्ट में आता है तो ये बनाता है Fe2O3 और XH2O, जो कि रस्ट होता है। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो 2 है, 6, 3 है, x, तो काम करें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन Fe2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये 2 3 जा 6 है,
तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x जो है 2xH2 है, यहाँ पे जो x है सिर्फ एक है तो इसे हम 2x से मल्टीप्लाई कर देखते हैं। Fe2 Fe, एक मिनट, ये 4 है, Fe4 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन 3 2 6, 2 3 या 6, 2x है H2O और यहाँ पे 2x H2 है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। रस्ट का फॉर्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। अब मान लो सिल्वर जब एयर के अंदर जब कांटेक्ट में आता है तो ये बेसिकली सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड की लेयर बना लेता है, जो कि ब्लैक कलर की। जो सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है, AgS, आई थिंक Ag2S। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल, कॉपर की रिएक्शन वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड जब एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। कॉपर जो है एयर के अंदर प्रेजेंट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। जो कॉपर के वेसल्स होते हैं उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, बेसिकली यही दोनों होती है, जो कॉपर कार्बोनेट यही ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा या फिर उसका नाम क्या होता है? जो ब्लैक सिल्वर सल्फाइड और ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर कार्बोनेट। अब तो ये तो था क्या? कोरोजन, कि मेटल सरफेस जब आता है एटमॉस्फेरिक एयर और वाटर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, एसिड के कांटेक्ट में, उसका सरफेस डैमेज होता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, मेटल सरफेस के ऊपर पेंट करके, ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन एटसेट्रा, इन सारे प्रोसेस के द्वारा हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटल के सरफेस के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। तो ये तो था हमारा कोरोजन। अब हम देखते हैं रेंसिडिटी। अब हम कोरोजन के बाद बात करेंगे रेंसिडिटी। कोरोजन जो होता है वो मेटल के साथ होता है और रेंसिडिटी जो होता है जनरली ऑयली एंड फूड कंटेनिंग फैट कंटेनिंग फूड के साथ होता है। तो रेंसिडिटी देखते क्या होता है? व्हेन द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आर एक्सपोज टू एयर के कांटेक्ट में आते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज, वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज मतलब क्या? बेसिकली ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं एंड बिकम रेंसिड। क्या हो जाते हैं? रेंसिड मतलब थोड़ा से ख़राब से हो जाते हैं। ड्यू टू विच देयर टेस्ट एंड स्मेल गेट चेंज। उन फूड का जब वो फूड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और पॉइजनस नेचर के हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रेंसिडिटी। तो बेसिकली यहाँ पे और रेंसिडिटी में क्या हो रहा है? फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन सा फूड? ऑयली एंड फैट कंटेनिंग फूड। अच्छा, तो जब भी इनका टेस्ट और स्मेल चेंज होता है तो खाने लायक नहीं बचते, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि उनका ये जो रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है इसको पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं? स्लो कर सकते हैं। तो कुछ प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ मेथड है। प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट गैस, मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उस ऑक्सीडेशन को ना होने देने के लिए हम वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट गैस ऐड करते हैं, और इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस टू द फूड। तो देखा होगा जो चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर जो गैस होती है वो बेसिकली कौन सी होती है? एंटीऑक्सीडेंट गैस होती है, और जनरली नाइट्रोजन गैस ही इनके अंदर भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। या फिर दूसरा प्रोसेस, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए ताकि वहाँ पे एयर ना पहुँचेगी, ना ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा, टू स्लो द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। और अगला है रेफ्रिजरेटिंग फूड ऑल्सो हेल्प टू स्लो डाउन द रेंसिडिटी। अगर फूड को हम कम टेम्परेचर पर रखें, रेफ्रिजरेट कर दें, रेफ्रिजरेटिंग, तो भी हम रेंसिडिटी के प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी। तो फाइनली आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चैप्टर की सभी वीडियोस को, सभी पार्ट्स को पूरी तरह देखा होगा और आपको ये चैप्टर बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।